हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर हार्ड एंड फ्लेक्सिबल। आज का वीडियो मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि आज का वीडियो है बच्चों के लिए। लेट मी टेल यू फर्स्ट, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो 10 साल के ऊपर है और जिनके पेरेंट्स अपने बच्चों को हेल्दी रखना चाहते हैं थ्रू देयर डाइट। सो जो लोग भी मुझे यूट्यूब पर पहली बार देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं कि मैं एक स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट होने के साथ साथ एक योगा कोच एंड एक कराटे कोच भी हूँ। मैंने अपने फिटनेस करियर की शुरुआत एज अ कराटे कोच ही की थी। जब मेरे 10th बोर्ड के एग्जाम खत्म हुए, जब मैं कुछ 17 साल का था, तब से मैं लोगों को कराटे सिखा रहा हूँ और जिसमें मेजॉरिटी ऑफ बच्चे ही है। तो मेरे बहुत सालों का एक्सपीरियंस है बच्चों के साथ काम करने में, उनकी साइकोलॉजी समझने में और साथ साथ उनके पेरेंट्स की भी साइकोलॉजी समझने में। अब इस टॉपिक पर अभी के लिए मेरे पास 6 पॉइंट है और ये वीडियो मैं बनाने वाला हूँ 2 पार्ट में। पार्ट 1 में हम डिस्कस करेंगे 3 प्रॉब्लम्स और पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे 3 सॉल्यूशंस। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधा मुद्दे की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 1, और ये पॉइंट स्ट्रेट फॉरवर्ड पेरेंट्स के लिए है, हैविंग लैक ऑफ नॉलेज अबाउट न्यूट्रिशन। देखो, आज भी इंडिया में ये मिसकंसेप्शन है कि दाल में ज़्यादा प्रोटीन है, पालक में ज़्यादा प्रोटीन है, मशरूम में ज़्यादा प्रोटीन है, वेजिटेरियन डाइट ये नॉन वेजिटेरियन डाइट से ज़्यादा सुपीरियर है, हमें रोटी और राइस खाएंगे उसके बिना हमें ताकत मिलेगी नहीं। तो एक्चुअली पेरेंट्स को ही, मतलब जितने भी बड़े लोग हैं अबाउट 30, उन्हें ही नॉलेज कम है न्यूट्रिशन के बारे में। अगर नॉलेज आपको ही कम है तो आप अपने बच्चे की हेल्थ कैसे इंप्रूव करोगे? सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये है कि आप खुद समझिए कि असली न्यूट्रिशन होता क्या है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और वाटर, ये सारे हमारे बॉडी में क्या रोल प्ले करते हैं। इन हर एक न्यूट्रिएंट्स के बेनिफिट्स क्या है, ये जब हमारे शरीर के अंदर जाते हैं तो कैसे काम करते हैं, कैसे फंक्शन करते हैं, ये चीज़ों को सबसे पहले एक पेरेंट को समझना ज़रूरी है। अगर वो समझेंगे तब भी तो जाके वो बच्चों की हेल्थ इंप्रूव कर सकते हो, एंड स्पेशली देयर मदर्स, क्योंकि मदर ही है जो बच्चों का टिफिन प्रिपेयर करती है, जिसके हाथ में किचन का कंट्रोल रहता है, जो डिसाइड करती है कि खाने में क्या बनेगा, खाने में क्या नहीं बनेगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है पेरेंट के लिए, स्पेशली फॉर देयर मदर्स टू अंडरस्टैंड राइट न्यूट्रिशन। अभी अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो इंटरनेट पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, सही इंफॉर्मेशन, मैं गलत इंफॉर्मेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। वैसे भी इंडिया में मिसकंसेप्शन बहुत है, 80% तो गलत इंफॉर्मेशन ही फैलती है। सही कोच ढूंढना बहुत ज़रूरी है, सही इंफॉर्मेशन लेना बहुत ज़रूरी है। या तो हमेशा कोई ऐसा इंसान ढूंढिए जिस पर आप भरोसा कर सकते हो, उससे गाइडेंस लेने में कोई शर्म नहीं करना, क्योंकि बच्चों की मम्मी ही डिसाइड करती है खाने में क्या बनेगा, खाने में क्या नहीं बनेगा, टिफिन में क्या जाएगा, ब्रेकफास्ट में क्या बनेगा, लंच में क्या बनेगा, डिनर में क्या बनेगा, बाहर कितना खाना है, कितना नहीं खाना है, ये एक मम्मी ही डिसाइड करती है। और अगर इंटरनेट से इंफॉर्मेशन ले रहे हो तो मेक श्योर कि वो इंफॉर्मेशन कोई वेल क्वालिफाइड पर्सन ही दे रहा है। और अगर आप मुझसे इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो क्वेश्चंस, या फिर डिस्क्रिप्शन में मेरे सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, आप मुझे वहाँ पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बट मेक श्योर टू एजुकेट योर सेल्फ फर्स्ट, और उसके बाद ही आप अपने बच्चों के न्यूट्रिशन पर अच्छे से ध्यान दे पाओगे। पॉइंट नंबर 2, और ये हमारे इंडियंस की टिपिकल प्रॉब्लम है, दैट लेटिंग योर किड ओवर ईट। अब आपके बच्चे ज़्यादा खाना कैसे खाते हैं? सिर्फ आपके 2 डायलॉग। पहला, जितना प्लेट में खाना है उतना ख़त्म कर, या फिर दूसरा, अगर तेरा पेट भरा नहीं है तो जब तक तेरा पेट नहीं भरता तब तक खा। एंड आई डोंट नो ये इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिली है कि हमेशा पेट भर के ही खाना चाहिए। क्या आपको पता भी है एक बच्चे के पेट का साइज़ कितना रहता है? बच्चे का छोड़ दीजिए, क्या आपको पता है कि आपके पेट का साइज़ कितना है? अगर मैं अपने दोनों हाथ ऐसे बंद कर दूं तो ये पाउच जितना बनता है उतने ही साइज का हमारा पेट है। आप सोचिए, इतने से पेट में आप प्लेट भर के खाना ठूस रहे हो। कुछ कुछ लोग तो ऐसा खाते हैं जैसे जिंदगी में कभी मिला ही नहीं है। और मैंने ये चीजें भी कई बार ऑब्जर्व की है कि फैमिलीज में जिस प्लेट से पेरेंट्स खाते हैं उन्हीं प्लेट से बच्चे भी खाते हैं। मीन्स पोर्शन साइज जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल रहता है, बड़ों का भी और बच्चों का भी। अब शुरुआत में इससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट जैसे जैसे बच्चा टीनेज क्रॉस करेगा उसे ज़्यादा खाने की आदत लग जाएगी। फिर वो कोई भी चीज़ खा ले, भले ही हेल्दी फूड, पर वो उसका ओवर कंजम्पशन करता रहेगा, और किसी भी चीज़ का ओवर कंजम्पशन ये हानिकारक ही होता है। तो अपने बच्चों को ये 2 डायलॉग मारना बंद कर दीजिए। मैं वापस रिपीट करता हूँ। पहला कि पेट भरने तक खा, या फिर दूसरा कि प्लेट में जब तक खाना खत्म नहीं होता तब तक खाते रहो। पॉइंट नंबर 3, ब्राइबिंग योर चाइल्ड फॉर जंक फूड। अब इस पॉइंट को ध्यान से समझिए, क्योंकि ये आगे जाकर बच्चों के साइकोलॉजी को भी हर्ट कर सकता है। मुझे बहुत सारे पेरेंट्स कंप्लेंट करते हैं कि सर हमारा बच्चा कराटे क्लासेस को आने के लिए मानता नहीं है। तो मैं उनको पूछता हूँ कि फिर आप क्या करते हो?
फिर वो बोलते हैं कि मैं उसे लालच दे देता हूँ कि जब क्लास खत्म हो जाएंगे मैं तुझे चिप्स खिलाऊंगा, जब क्लासेस खत्म हो जाएंगे तो मैं तुझे चाउमीन खिलाऊंगा, चाइनीज खिलाऊंगा। और ये बोलने के बाद बच्चा तुरंत रेडी हो जाता है कराटे क्लासेस के लिए, क्योंकि उसे पता है कि जैसी क्लास खत्म होगा उसे कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिलने वाला है। अब धीरे धीरे ये ब्राइब की आदत, जंक फूड की रिश्वत की आदत हर चीज में अप्लाई होने लगती है, क्योंकि बच्चों को पेरेंट्स का वीक पॉइंट पता चल गया कि पेरेंट्स को मुझे ये काम करवाना है, अब इस काम करने के रिटर्न में मैं कुछ ना कुछ मांग लूंगा। तो बहुत बार बच्चों को लगता है कि सर का तो ध्यान है नहीं, हम क्लास छूटने के बाद कुछ भी कर सकते हैं, बट मेरा ध्यान बराबर मेरे एक एक स्टूडेंट पे रहता है कि क्लास छूटने के बाद वो कहाँ कहाँ जाता है और क्या क्या खाता है। अगर मेरे स्टूडेंट से वीडियो देख रहे हैं तो समझ लेना मेरा ध्यान बराबर तुम्हारे ऊपर रहता है। अब इसमें हम कर क्या सकते हैं? एज ए पेरेंट आपको ये समझना चाहिए कि आप उसे कोई भी एक्टिविटी में डालते हो, सबसे पहले आप बच्चे को समझाइए कि ये करना, एक्सरसाइज करना या कोई भी चीज करना, कराटे करना, क्रिकेट करना, बैडमिंटन करना, एथलेटिक्स करना, कोई भी फिजिकल फिटनेस वाली चीज या फिर आर्ट, ड्राइंग, सिंगिंग, कुछ भी करना, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसका उसको फ्यूचर में जाके क्या बेनिफिट होने वाला है। अब देखो, बच्चे का काम है डिमांड करना एंड एज अ पेरेंट आपका काम है उस डिमांड को फुलफिल करना। बट जब बच्चा फ्रीक्वेंटली कोई भी एक्शन करने के लिए अगर रिवॉर्ड मांगता है तो ये उसके साइकोलॉजी के साथ खेलता है। मतलब आगे जाकर उसे मेहनत करने की आदत ही नहीं लगती। उसे लगता है कि मैं अगर छोटी से छोटी चीज भी करूं तो मुझे इंस्टेंट रिजल्ट मिलना चाहिए। उसे हार्डवर्क, पेशेंस, वेट करना, किसी भी काम करने के बाद रिवॉर्ड के लिए, ये सिस्टम पता ही नहीं चलता। उसे लगता है कि मैं अभी काम करूं और मुझे अभी रिजल्ट मिलना चाहिए। एज एन एडल्ट आपको समझ रहा है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। मेहनत करनी पड़ती है तब जाके सक्सेस मिलती है, पर ये बच्चों को ये क्विक रिवॉर्ड सिस्टम की वजह से पता ही नहीं चल पाता। तो एज ए पेरेंट्स आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सबसे पहले बच्चे को समझाए कि आज तुम जो भी करोगे वो फ्यूचर में जाके तुमको कितना ज्यादा बेनिफिट देने वाला है। ये 3 प्रॉब्लम्स इस वीडियो के लिए है। इस वीडियो के पार्ट 2 में मैं और 3 पॉइंट डिस्कस करूंगा, जहां पर मैं सॉलिड 3 सोल्यूशन बताऊंगा जो आप बच्चों के न्यूट्रिशन को इंप्रूव करने के लिए कर सकते हो। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि इस वीडियो में से आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लगा। मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिए, मिस्टर हार्ड एंड फ्लेक्सिबल। सी यू।